एक दिन अहमद और सलीम ने फैसला किया कि वे एक लंबे सफ़र पर जाएंगे और नई जगह देखेंगे। दोनों दोस्तों ने अपने बैग पैक किए और सुबह सवेरे ही अपने सफ़र की शुरुआत कर दी। सलीम, हमें याद रखना चाहिए कि ये सफ़र आसान नहीं होगा। हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अहमद, जब हम दोनों साथ हैं तो कोई भी मुश्किल हमारे लिए बड़ी नहीं हो सकती। दोनों दोस्तों ने हंसते हुए सफ़र की शुरुआत की और नई जगहों की तलाश में निकल पड़े। सफ़र की शुरुआत में ही उन्हें तरह तरह की दिलचस्प चीज़ें देखने को मिली। पहाड़ों की खूबसूरती, नदियों की बहाव और जंगलों की हरियाली, सब कुछ दिलकश था। अहमद, वो देखो कितना प्यारा हिरन है। जरा एक फोटो तो ले लो। हाँ, तुमने सही कहा दोस्त। सारे गांव वाले कितने खुश होंगे। इस जगह पर कितना सुकून है, न कोई शोर, न प्रदूषण, शहर की गहमागहमी से दूर। चलो कुछ देर यहाँ एंजॉय करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने सुना है कि जिस लकड़ी के पुल पर से हम गुजर रहे हैं, बहुत सालों पहले यहाँ इस नदी पर कोई पुल नहीं था और इस नदी में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता था। उसने कई लोगों की जानें ली। अरे सलीम, क्या बोल रहे हो? क्या तुम मुझे डरा रहे हो? क्या ये सच बात है? हाँ अहमद, ये सच है, लेकिन अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एक ब्रिज पर चल रहे हैं। कई सौ साल पहले किसी ने इस ब्रिज को बनवाया और बहुत से लोगों की जानें बच गईं। अब तुम बैठ भी जाओ, डर से तुम्हारा रंग तो पीला हो गया है। सलीम, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। रात होने ही वाली है और हमें किसी सुरक्षित जगह पर अपना कैंप लगाना है। और तुमने तो पहले ही मुझे डरा दिया है। हाँ हाँ अहमद, ठीक है, चलो चलते हैं। और डरने की कोई बात नहीं मेरे दोस्त, खुदा हमेशा हमारे साथ है। अहमद, चलो इधर आ जाओ, मैंने कैंप तैयार कर दिया है। जरा देखो तो सही, कैसा लग रहा है। हाँ सलीम, मेरे दोस्त, बस आ रहा हूँ। घर से कॉल थी, सब तुम्हारा पूछ रहे थे। मैंने बताया कि सब ठीक है और सफ़र भी बहुत अच्छा जा रहा है। सलीम, मैं तो चल चल कर बहुत थक गया हूँ। ज़रा इस ठंडी हवा में थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेता हूँ। बिल्कुल सही कहा, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर कुछ लंच का इंतजाम भी करना है। कुछ ईमेल्स चेक कर लेता हूँ। हेलो दोस्तों। अरे, यहाँ पर पेंगुइन कहाँ से आ गया? हे प्यारे नन्हे पेंगुइन, तुम यहाँ इतनी गर्मी में क्या कर रहे हो? हाँ दोस्तों, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। कल रात एक बर्फीले तूफान ने मुझे उस पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा दिया। मेरी सारी फैमिली वहाँ ऊपर रहती है। अब तो उन्होंने ये भी समझ लिया होगा कि शायद मैं जिंदा नहीं रहा। ओह नन्हे पेंगुइन, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। सलीम, जरा सोचो, हम भी तो उसी चोटी पर जा रहे हैं, तो क्यों न इस पेंगुइन की भी मदद की जाए? अहमद, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन वहाँ जाने में तो काफी दिन लग जाएंगे। हाँ, ये तो है, लेकिन जरा सोचो, इसके घर वाले इसे देखकर कितने खुश होंगे। सलीम, तुमने ये कहावत तो सुनी है ना, कर भला सो हो भला। हाँ, ये बात तो है। तो चलो फिर नन्हे पेंगुइन, आ जाओ मेरे बैग में और ज्यादा शोर मत करना, ठीक है? आपका बहुत शुक्रिया। अहमद, जरा इस जगह पर ध्यान से चलना, यहाँ एनाकोंडा रहते हैं। अरे हाँ, ये पेड़ देख रहे हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पेड़ उसका घर हो। अरे यार सलीम, मेरे दोस्त, तुम मुझे फिर से डरा रहे हो। अहमद, अब तो तुम बस भी करो, तुम हर बात पर डर जाते हो। कुछ बातें इसलिए होती हैं कि हम चौकन्ने हो जाएं और आगे का ध्यान रखें। हाँ हाँ ठीक है। क्योंकि एडवेंचर हमेशा थ्रिलिंग होता है। अहमद, चलो अब चलते हैं, यहाँ पर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। और हाँ, हर कदम ध्यान से रखना और सूखे पत्तों की आवाज ज्यादा ना आए, क्योंकि ये जगह एनाकोंडा की है।
अहमद, वो देखो, बस हमारी मंजिल करीब ही है। हाँ सलीम, हम काफी दिनों से बस चलते ही जा रहे हैं, और जिसे तुम करीब बोल रहे हो वो इतना भी करीब नहीं है। ऐसा बोल बोल कर तुम मुझे और कितना चलाओगे? बस थोड़ी सी और हिम्मत मेरे दोस्त, हम जल्द ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, और फिर हमारे साथ खुदा की मदद भी तो है। सलीम, सामने तो एक नदी आ गई है। उस पहाड़ तक जाने के लिए इस नदी को पार करना बहुत जरूरी है। हाँ अहमद, घबराओ नहीं, खुदा अपनी मदद भेजेगा, बस उस पर भरोसा रखो। इस नदी को पार करने के लिए तो एक कश्ती का होना बहुत जरूरी है, पर इस जगह पर तो हमारे सिवा एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा जो हमारी मदद कर सके। नाउम्मीदी की बातें मत करो और बस अपनी मंजिल के बारे में सोचो। और फिर हमारे साथ एक और नन्हा दोस्त भी तो है, उसे उसके घर वालों के पास पहुंचाना जरूरी है। इस नदी को किसी भी सूरत में पार तो करना पड़ेगा। हाँ सलीम, तुम ठीक कहते हो। अगर नदी पार होगी तो ही हम उस ऊंचे पहाड़ तक पहुंच पाएंगे। हे खुदा, हमारी मदद कर। ये लो, मदद आ गई। वो देखो, अपने पीछे एक कश्ती वहां खड़ी है। अरे वाह सलीम, ये तो कमाल ही हो गया। ऐ खुदा, तेरा शुक्र है। चलो, अच्छा ही है कि हम शाम होने से पहले पहले नदी पार कर लेंगे। ये देखो अहमद, कितनी प्यारी बोट है। चलो आओ, पार चलते हैं। यार सलीम, जरा उस पेंगुइन की भी तो कुछ खबर ले लो, जिंदा भी है या नहीं। चलो नन्हे दोस्त, बाहर आ जाओ। तुमने मेरे बैग में बहुत उधम मचा रखा था, जरा थोड़ी ताज़ी हवा ले लो। शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों, पर मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ खाने को मिलेगा क्या? छोटे दोस्त, तुम्हारा घर बस करीब ही है, कुछ वक्त में हम उस पहाड़ी तक पहुंच जाएंगे। अहमद, तुम्हारे बैग में कुछ फल पड़े थे, वो इसे दे दो। सलीम, मुझे लगता है हमें अब चलना चाहिए, क्योंकि रात होने वाली है और शाम होने से पहले पहले हमें ये नदी पार करनी है। हाँ अहमद, तुमने सही कहा, चलो चलते हैं। सलीम, हम काफी दिनों से अपने घर वालों से दूर हैं। हाँ अहमद, सही कहा, मुझे भी उनकी बहुत याद आ रही है। जरा सोचो, ये नन्हा पेंगुइन अपने घर वालों को देखकर कितना खुश होगा। हाँ, अपनी फैमिली से दूर रहना कितना मुश्किल है ना अहमद। सलीम, जो इरादा किया है उसे पूरा करना है, और हाँ, हम जल्द ही घर पहुंच जाएंगे। अहमद, जरा ये तो बताओ, हम इस वक्त किस जगह पर हैं? जरा गूगल लोकेशन चेक करो, और इस जंगल का नाम क्या है? हाँ सलीम, अभी बताता हूँ, जरा रुको। अभी इस वक्त हम सिल्वर पाइन वाइल्डनेस फॉरेस्ट में हैं। नॉर्थ लीफ प्रांत, एल्डोरा 56786। अरे ये तो वही जंगल है। इस जगह पर बहुत खूंखार भेड़िए रहते हैं। अहमद, यहाँ से जल्द निकलना होगा। अरे ये क्या था सलीम, तुमने कुछ सुना? क्या हुआ अहमद? कोई आवाज, जैसे कोई हमारे पीछे से गुजरा हो। अरे यार अहमद, तुम हर बात को सीरियस ले लेते हो, बस चिल करो, ठीक है? नहीं सलीम, ये आवाज कुछ अलग ही थी। हाँ अहमद, अब तो मुझे भी वही आवाज सुनाई दी। अरे मेरे दोस्त सलीम, यहाँ पर भेड़िए हैं। चलो भागो यहाँ से, जल्दी जल्दी सलीम, मेरे भाई, जल्दी भागो। अहमद, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। जरा सोचो, अगर हम इन भेड़ियों का शिकार हो गए तो क्या होगा? ऐ खुदा, हमारी मदद करना, हम मुसीबत में हैं। हाँ हाँ, और बनो बहादुर, मैंने पहले ही कहा था इस जंगल से मत गुजरो, पर तुम किसी की सुनते ही नहीं। अब करो टूर एंजॉय। अब मेरी बात गौर से सुनो। इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और हम इन भेड़ियों से ज्यादा देर तक छुपे नहीं रह सकते। हमें कहीं महफूज जगह ढूंढनी होगी। अहमद, वो देखो एक बड़ा पेड़। अगर हम इस पेड़ पर चढ़ जाएं, तो हम इन भेड़ियों से बच सकते हैं और फिर सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे।
बिल्कुल सही कहा, चलो जल्दी से इस पेड़ पर चढ़ जाते हैं। नन्हा पेंगुइन भी बहुत डर गया है। देखो, खुदा ने एक बार फिर हमारी मदद की और हमें बचा लिया। ऐ खुदा, तेरा शुक्र है। अरे दोस्तों, क्या मैं कुछ वक्त के लिए बाहर आ जाऊं? मैं इस छोटे से बैग में बैठ बैठ कर थक गया हूँ। नहीं नन्हे पेंगुइन, तुम अभी बाहर नहीं आ सकते। हम इस वक्त एक बहुत ही खतरनाक जंगल से गुजर रहे हैं और ये जगह खूंखार भेड़ियों की है। हाँ नन्हे दोस्त, कहीं ऐसा न हो कि वो तुम्हें भी देख लें और तुम्हें खा जाएं। हाँ, ठीक है। फिर तो मेरा बैग में ही रहना बेहतर है। वेरी गुड नन्हे दोस्त, तुम काफी समझदार हो। तुम्हें याद है जब हमने अपना सफर शुरू किया था, तब वो खामोशी कितनी सुकून भरी थी। पर अब इस जंगल की खामोशी सच में बहुत भयानक लग रही है। न जाने कब सुबह होगी और हम अपना सफर दोबारा शुरू करेंगे। ये देखो, बातों बातों में पता ही नहीं चला और मुर्गे ने बांग भी दे दी। चलो शुक्र है, जान बची तो लाखों पाए। लौट के बुद्धू घर को आए। कहाँ है बुद्धू? अरे अहमद, ये बस एक कहावत है। तुम्हारा नाम तो अहमद नहीं बल्कि अहमक होना चाहिए था। चलो अब चलते हैं, हमें शाम से पहले उस पहाड़ पर पहुंचना है। पेंगुइन के घर वाले उसका इंतजार कर रहे हैं। सलीम, बस थोड़ी ही देर में हम बर्फीली पहाड़ियों में होंगे। गर्म कपड़े और बूट पहन लेते हैं। हाँ, मैंने तो सब कुछ रख लिया था, बस तुम अपना सामान देख लो। अहमद, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी हम जिस जगह से गुजर रहे हैं, यहाँ से बर्फीली पहाड़ियाँ शुरू होती हैं और ये इस जगह का आखिरी बाजार है। इसके बाद आगे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, तो जो खाने पीने का सामान जरूरत हो वो ले लो। ये तो अच्छा हुआ सलीम कि तुमने बता दिया। हम अपना खाने वाला बैग भी उसी पेड़ पर भूल आए हैं। अरे यार अहमद, ये क्या कर दिया तुमने? उसी बैग में हमारा वॉकी टॉकी भी था। अगर हम बर्फ में कहीं खो गए तो आसानी से एक दूसरे को तलाश कर सकते थे। चलो, अब जो हुआ सो हुआ। अब आगे का सफर ध्यान से करना होगा। कहाँ जा रहे हो सलीम? अहमद, जरा एक अच्छी सी फोटो बनाओ। हाँ, क्यों नहीं, अभी बनाता हूँ। शुक्रिया अहमद। सलीम, उस सिल्वर पाइन वाइल्डनेस फॉरेस्ट में तो हम उन खूंखार भेड़ियों से बच गए थे, पर अगर बर्फ में भागना पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बस खुदा ही मदद करेगा। हाँ, बस हिम्मत बांधे रखो मेरे दोस्त, खुदा सब बेहतर करेगा। हाँ, सही कह रहे हो। हमें उस पेंगुइन को बाहर निकालना चाहिए। वो यहाँ के हर कोने को जानता है और हो सकता है उसे कोई जान पहचान वाला मिल जाए जो हमारी मदद कर सके। चलो पेंगुइन, बाहर आ जाओ। अब तुम आराम से इस बर्फ में घूम फिर सकते हो। ऐ छोटे पेंगुइन, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे मम्मी पापा कैसे दिखते हैं? अरे यार अहमद, तुम भी न कैसी बातें करते हो। सब पेंगुइन एक जैसे ही दिखते हैं। हाँ, पर सिर्फ ये नन्हा दोस्त ही अपनी फैमिली को पहचान सकता है। अरे दोस्तों, मुझे साथ ले लो, मैं तो पीछे ही रह गया हूँ। अगर मैं सही हूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मुझे सामने एक इग्लू दिखाई दे रहा है। सलीम, क्या तुम देखना चाहोगे? हाँ अहमद, क्यों नहीं। अरे हाँ मेरे दोस्त अहमद, तुम ठीक कह रहे हो, वो एक इग्लू ही है। उस जगह पर जरूर कोई न कोई इंसान होगा। सलीम, क्या तुम एक बार फिर से देख सकते हो? जरा आसपास की जगहें भी देखो, शायद कोई इंसान हो। हाँ दोस्त, क्यों नहीं, अभी देखकर बताता हूँ। अरे हाँ अहमद, तुम ठीक कह रहे थे, यहाँ कोई इंसान है और ये एक बहुत बुजुर्ग आदमी है। आखिर ये यहाँ इतनी ठंड में क्या कर रहा है? चलो शुक्र है, यहाँ कोई इंसान मिला। हमें उससे जरूर कोई न कोई मदद मिल जाएगी। दोस्तों, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरा घर और कितना दूर है? हाँ छोटे पेंगुइन, बस थोड़ा सा और इंतजार करना होगा और अगर उस बुजुर्ग आदमी ने सही पता बताया तो तुम अपने घर तक बहुत जल्द पहुँच जाओगे। मुझे तो इस बात की हैरत है कि ये अकेला बूढ़ा आदमी इस बर्फीली जगह पर कैसे रह सकता है। देखो अहमद, तुम्हें शायद पता नहीं, जिस इग्लू में वो रहता है वो वैसे तो बर्फ से बना होता है, पर उसके अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल मुनासिब होता है। अरे वाह, ये तो बड़ी हैरत की बात है।
एक बर्फ से बना हुआ घर अंदर से कैसे नॉर्मल हो सकता है? बिल्कुल सही कहा तुमने अहमद। चलो चलते हैं उस बुजुर्ग के पास, शायद वो हमें पेंगुइन की फैमिली तक पहुंचने का रास्ता दिखा दे। अरे ये दो नौजवान शख्स मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? कहीं आदमखोर तो नहीं है? कहीं मुझे मार ना डाले। चलो देखता हूँ कौन है ये लोग। ठहरो, आगे मत बढ़ना वरना अच्छा नहीं होगा। अरे जरा ठहरिए, सुनिए, हम आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए। हम तो अपने सफर पर निकले हुए हैं। आपकी सलामती हो। ओह शुक्र है खुदा तेरा, मैं तो समझा था कि कोई डाकू आ गए हैं। तो बताओ यहाँ क्या कर रहे हो? हम एक जंगल से गुजर रहे थे कि अचानक ही एक पेंगुइन हमारे सामने आ गया। वो बर्फानी तूफान की वजह से अपने घर से नीचे गिर गया था, तो हम उसे उसके घर वालों के पास पहुंचाने आए हैं। अरे वाह, क्या बात है नौजवानों, आज के दौर में भी नेक इंसान होते हैं। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हमारी हौसला अफजाई करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बस इस पेंगुइन के घर का पता मालूम करना है ताकि हम इसे इसके घर वालों के पास छोड़ आए। अरे सैसी तुम? अंकल जॉन, कैसे हैं आप? शुक्र है आप मिल गए। क्या आप इसे जानते हैं? हाँ, मैं तो इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। ऐसा लगता है कि पेंगुइन का घर मिल गया। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। ये सैसी है और इसका घर वहाँ है जो तुम्हारे पीछे पहाड़ी पर है। सैसी, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे बिना बहुत उदास हो गए हैं। चलो जल्दी से उनके पास जाओ। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। तो चलो फिर, इंतजार किस बात का, जल्दी से उनके पास चलते हैं। सासी के पापा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे सासी जिंदा है। मेरा दिल कहता है कि वो एक दिन जरूर लौट आएगा। हाँ तुम ठीक ही कहती हो, यकीनन वो लौट आएगा। आज तो सुबह से मुझे उसकी याद आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी आ जाएगा। मम्मी पापा, मैं यहाँ हूँ। अरे मुझे तो अब उसकी आवाजें भी आने लगी हैं, जैसे वो कह रहा हो कि मम्मी पापा मैं यहाँ हूँ। कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा? मम्मी पापा, मैं यहाँ हूँ। जरा रुको, ये आवाज तो मुझे भी आ रही है। सैसी के पापा। अरे जरा उधर तो देखो। कहाँ कहाँ देखूं? वो देखो, सामने एक बर्फ की ढलान पर कुछ इंसान आ रहे हैं और साथ में सैसी भी है। ओह खुदा तेरा शुक्र है कि तू न सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों की भी दुआ को सुनता है। तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। वो तो वाकई में हमारा सैसी है। मम्मी पापा, आप फिर से मुझे मिल गए। अरे वाह, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ सैसी, हम भी बहुत खुश हैं कि तुम फिर से हमें मिल गई हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल जॉन, आपको सैसी कहाँ मिला और ये लोग कौन हैं? अरे अगर शुक्रिया अदा करना ही है तो इन दोनों का करो, क्योंकि इन्होंने ही सैसी को यहाँ तक पहुँचाया है, वरना सैसी कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। दोस्तों, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? हाँ दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप वाकई बहुत नेक इंसान हैं। ये तो हमारा फर्ज था। प्यारे छोटे बच्चों, इस कहानी से आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको कोई मुश्किल में मिले तो उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि जो दूसरों की मदद करते हैं, खुदा उनकी मदद करता है। इस कहानी को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये मॉरल स्टोरी पसंद आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।